नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। जिस तरह से बिहार में जो है नेशनल हाईवे की सड़कें बन रही है, हाईवे सड़क को लेकर के दलितों को खाली कराने की बात आई है सामने। और दलितों के पास ज़मीन नहीं है। आप पीछे देख सकते हैं, मेरे पीछे ये हाईवे है। ये हाईवे है 327E, यानी ये हाईवे पूर्णिया टू सिलीगुड़ी को पटना टू सिलीगुड़ी जोड़ने वाली सड़क है। जो ये सड़क जो है पूर्णिया अररिया हाईवे मार्ग से निकलती है और सिलीगुड़ी को जुड़ती है। इसको लेकर के सीधा प्रशासन की तरफ से नोटिस किया गया कि आदिवासी समाज को कि जल्द से जल्द सड़क की ज़मीन को खाली कर दिया जाए। पर ये यहाँ तक ये बात सामने आई है कि ना आदिवासी समाज को ज़मीन दी गई है और ना ही ज़मीन देने की कोई बात चल रही है। इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं बबलू बास्की, जो आदिवासी संघ के नेता हैं और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य भी हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि आखिर इन समाज के प्रति आप आवाज़ क्यों उठा रहे हैं, क्या इससे पहले प्रशासन के लोगों से नहीं मिला, क्या कुछ सामने बातें आई हैं। बबलू बास्की जी, क्या है प्रशासन की तरफ से नोटिस किया जा रहा है बार बार, क्या है ये खाली करो ज़मीन? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका जो मीडिया वाले को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो जिसके वजह से जो जनता की समस्या है वो सरकार तक पहुँचती है। तो देखिए, अभी हम खड़े हैं शीतल नगर आदिवासी टोला में, जहाँ से मुझे सूचना मिली थी कि यहाँ PWD में जो आदिवासी समाज के लोग जो बसे हुए हैं, इन लोगों को खाली करने का जो है सूचना नोटिस किया गया है, सूचना दी गई है। कई बार अनाउंस भी किया गया है ताकि PWD में जितने भी लोग रह रहे हैं सबको खाली कर दें। तो इसमें आदिवासी समाज का कहना है, अगर इस परिस्थिति में लगभग 50 से 100 परिवार रह रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को क्या करना चाहिए? आदिवासी समाज के लिए कम से कम कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए, कहीं एडजस्ट करना चाहिए। ना ही वो लोग के लिए कुछ अभी तक सरकार कुछ सुविधा दी है, ना कुछ सोच रही है। प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधा नहीं दे रही है। बार बार इन लोगों को नोटिस किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, आप लोग खाली कर दीजिए। ऐसे स्थिति में कहाँ जाएंगे आदिवासी समाज के लोग? क्या समझ रहे हैं आप? जैसे बिहार सरकार नीतीश शासन काल में कहा जा रहा है कि आदिवासी समाज को बढ़ावा दी जा रही है, आप कह रहे हैं नोटिस कर रही जा रही है खाली करो सर ज़मीन। तो लोग की मांग जो उठ रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मांग जो उठ रही है, ज़मीन नहीं है उनके पास, क्या करेंगे आप? देखिए, आदिवासी समाज इतना बढ़ावा अगर दे रहा है तो आप देख सकते हैं ना यहाँ का परिस्थिति, किस स्थिति में लोग रह रहे हैं, कैसे बदहाली ज़िंदगी जी रहे हैं। ना ही ये लोग के पास अच्छा से रहने के लिए मकान है, ना ही ये लोग को सरकारी कुछ फैसिलिटी लाभ मिला है। अब रहने के लिए ये लोग को मकान भी नहीं है। समझ रहे हैं कि किशनगंज का प्रशासन जो कहता है, कथनी और करनी में फ़र्क दिख रहा है आपको? कुछ बहुत फ़र्क है। जो बोलते हैं अगर इतना अगर ये लोग करके किनार में सबका घर है, जितना हम लोग रोड का आदमी सब जब ब्लॉक जाते हैं तो CO साहब बोलता है कि यहाँ हम लोग का पास ज़मीन नहीं है, ज़मीन नहीं है तो हम लोग कहाँ क्या करे? जाइए आप लोग नदी किनार में। ये कौन कहता है? ये बात कौन कहा है आप लोगों? CO साहब बोला। कौन CO साहब? कुछ था उनके? अपना कुछ धामन का CO साहब। हम बोलता है कि नदी किनारे जाकर बच जाइए, किनार में जाइए, आप लोग देख लीजिए। तो हम लोग नदी किनार में कहाँ देखें, किसका ज़मीन पर जाएंगे सर? बोला कि हम लोग का पास कोई उपाय नहीं है। ये बात अंचल अधिकारी बोल रहा है आप लोगों को? लोग ये फिर उसका पास से हम लोग रिपोर्ट भी बना करके ला, यहाँ जाइए, आप लोग जहाँ जाना है तहाँ जाइए, हम लोग का पास कोई उपाय नहीं है। ये बात कहते हैं CO साहब जी। ठीक। उम्मीद है कि अभी आदिवासी समाज के लिए कुछ बेहतर हो जाएगा। देखिए, उम्मीद करते हैं उनसे कि अभी भी कुछ नहीं, अभी लोग के लिए कुछ करे, सुविधा दे उन लोगों को। अच्छा, पंचायत फंड से छोटी सड़कें गली बननी थी, इस गांव में नहीं बन पाया है, क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास जहाँ जहाँ मतलब हर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है, खास करके आदिवासी समाज के लिए सरकार या प्रशासन, जिला प्रशासन ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? भेदभाव जहाँ भी हम लोग दौरा कर रहे हैं, मतलब उन लोगों के साथ ऐसा लग रहा है जो भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है। विकास के नाम पर भेदभाव हो रहा है। जी जी। क्या कहेंगे बिहार के मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे, जो मुख्यमंत्री जो दलित समाज को बढ़ावा दे रही है कि उन लोग को विकास होना चाहिए, तो सरकार को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए उनके फंड पर कि सही में ये विकास हो रहा है या फिर कहीं ये जाते जाते कहीं ख़त्म हो रहा है। संघ की जो महिला हैं उनसे हम बात करेंगे, क्या समस्या है और कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं। मैडम, खाली करने के लिए नोटिस हो गया, कैसे रहेंगे, जाएंगे आप, कहाँ जाएंगे?
कहाँ जाएंगे सर, हम लोग को तो रहने का जगह नहीं है। और अभी तो उतना दिन से 30-35 साल से हम लोग PW में बसे हुए हैं। और जो है अभी 6-7 महीना से सरकार लोग आती हैं और बोलता है कि जो खाली कीजिए, 4 लाइन बनेंगे। तो 4 लाइन बन जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग का उतना नहीं है औकात कि कहीं खरीद के लेंगे ज़मीन और जो है खरीद के कहीं घर बनाएं। तो हम लोग का तो उतना नहीं है, हम लोग को गरीब आदमी है। तो सरकार देगा नहीं देगा, हम लोग इस सब का व्यवस्था हम लोग को चाहिए। क्या और सरकार के लोग आते हैं नोटिस करने के लिए? अभी कभी आप लोगों ने मांग नहीं उठाया कि भाई जमीन नहीं उठाए? हम लोग का कोई सुनवाई नहीं है। किसको बोलेंगे? मुखिया का पास जाते हैं, वो भी सुनवाई नहीं करता है। और ब्लॉक जाते हैं, वो भी कागज जो है हम लोग आवेदन दिए थे। जिला पदाधिकारी को आपने अवगत कराया इस चीज से? गए थे तो उन लोग को कोई हम लोग का सुनवाई नहीं। DM साहब से मिले हैं? नहीं मिले हैं, नहीं मिले सर। मिलेंगे या नहीं? मिलेंगे, हाँ, उनसे मिलके बात करिए, बात करेंगे और DM साहब से जाएंगे और मांगेंगे। क्या तकलीफें आती हैं? वही तकलीफ है, हम लोग का नली उली भी नहीं है, गंदी जो है गंदी पानी जाने के लिए जो है ना कीचड़ से, हाँ कीचड़ से हम लोग को बहुत बेहतर कीचड़ है आंगन में। और पानी उन्हीं जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। और क्या करेंगे हम लोग? उतना हम लोग दिया नहीं है, उतना मांग करते हैं फिर भी हम लोग को ध्यान नहीं देता है। क्या नाम है आपका? रीना टुड्डू। रीना टुड्डू जी से बात हो रही थी। इन्होंने साफ कहा कि आदिवासी समाज का विकास जो है नहीं हुआ है। किशनगंज प्रशासन जो है खानापूर्ति लोतापूर्ति में कम नहीं। किशनगंज प्रशासन विकास के नाम पर क्या कुछ कर रही है। सुशासन बाबू का राज है, बिहार में सुशासन बदल रहा है, विकास में तेजी आई है। सच तो यही है कि आप लगातार देख रहे हैं। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। किशनगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम। देखिए, आदिवासी समाज के लिए बिहार में जो है लगातार नाइंसाफ़ी होती जा रही है, मगर नीतीश बाबू का शासनकाल में इंसाफ किस लिए कर रहा है? नीतीश जी कहते हैं कि हमने दलितों का इंसाफ किया है और बढ़ावा दिए। क्या कुछ लिए और कुछ जानकारी? क्या दिक्कत है बताइए, इधर आइए, सामने आइए। बोलिए। व्यवस्था नहीं है, बच्चे सब स्कूल नहीं जा पा रहा है, ना यहाँ कुछ शौचालय मिला है, ना कॉलोनी मिला है। अच्छा, स्कूल की बात, जहाँ तक अभी एक महिला है स्कूल की बात कर रहे हैं, आप पढ़े हैं? आप स्कूल गए हैं कभी? जी गए। कितने क्लास तक पढ़ी हैं? 10 क्लास तक। 10 क्लास तक पढ़ चुकी हैं। देखिए, आदिवासी समाज में भी पढ़ाई चल रहा है। अभी स्कूल का जरूरत बच्चे को चाहिए, आपके यहाँ स्कूल नहीं है। कैसे? स्कूल तो पीछे दिख रहा है। जाने का व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर पुल नहीं बनाया अभी तक। ना मुखिया मेंबर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 6 महीना तक पानी रहता है, बस पानी से ही गुजर बसर करते हैं आप लोग। पानी में ना जाना ना करना पड़ता है। जी। ये पुल कौन बनवाया है? हम लोग गाँव के आदमी मिलकर। चलिए, कुछ हम बात कर रहे थे। बबलू बसाक जी हमारे साथ हैं, जो बबलू बास्की जी, जो लगातार आदिवासी समाज का आवाज़ बन रहे हैं और इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं कि सरकार ने क्या नीतियों पर काम किया है। बबलू जी, लगातार आदिवासी समाज का आवाज़ बन करके आप बहुत मूल्य तरीके से उठा रहे हैं, तो क्या है बताइए? जी, सबसे पहले तो मैं आप न्यूज़ चैनल वालों को धन्यवाद देता हूं, जो जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। और कहते हैं ना, बिहार में डबल इंजन की सरकार है। और तो विकास यहाँ देखिए, डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी यहाँ जो विकास जो हुआ है, देखिए यहाँ तक जो चचरी है तो ये लोग खुद अपने से बनाए हैं। और जो कह रहे हैं जो कि इन लोग का जो बच्चे जो मूल समस्या है, सारी समस्याओं से वंचित है। जी, ये लोग सरकारी जो समस्या से कोसों दूर है जी, सरकारी लाभ से। आप नीतीश जी से क्या कहना चाहेंगे? सुशासन बाबू कह रहे हैं हमने बिहार में विकास किया, आदिवासी समाज को बढ़ावा दे रहे हैं। जी, अगर बढ़ावा देते हैं तो जमीनी स्तर पर देख लीजिए ना, किसी को आप सर्वे टीम को भेजिए, कितना आपने विकास किया है। सिर्फ आप बैठे बैठे वहाँ से बोल रहे हैं सरकार। तो किशनगंज प्रशासन की लापरवाही मानते हैं आप? उसकी तो और बहुत लापरवाही है। सिर्फ और क्या बोले, खानापूर्ति के नाम पर खानापूर्ति, वो लोग अपने खानापूर्ति में लगे हुए रहते हैं। ये थे बबलू बास्की जी, जिन्होंने साफ कह दिया कि आदिवासी समाज के लिए खानापूर्ति हो रहा है। लगातार Live 24 की यही कवरेज है कि बिहार में विकास पर सुशासन राज का हम लोग पर्दाफाश कर रहे हैं। बने रहिए Live 24 न्यूज़ पर। कैमरा पर्सन अंजलि के साथ मैं बहादुरगंज से संवाददाता मिन्हाज आलम।